महाभारत में कई कहानियां हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो दुख, शक्ति और उसके नतीजों से जुड़ी है। एक श्राप की कहानी, एक ऐसा श्राप जिसने एक पूरे राजवंश को ही खत्म कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक माँ का दुख इतना बड़ा हो सकता है कि वो एक पूरे राजवंश को खत्म कर दे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी हमें बताएगी कि एक माँ के दिल से निकली हुई आह में सच में कितनी ताकत होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। महायुद्ध अभी अभी खत्म हुआ है। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन ये जीत कोई जश्न लेकर नहीं आई। ये अपने साथ मातम लेकर आई थी। अब सोचिए जरा, चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा है, मातम है। जीत की जो खुशी होनी चाहिए थी वो विनाश की चीखों में कहीं खो सी गई थी। मतलब ये एक ऐसी जीत थी जो हार से भी ज्यादा दर्दनाक थी। और इस पूरे विनाश के बीचों बीच एक माँ थी, रानी गांधारी, जिन्होंने अपने एक दो नहीं 100 के 100 बेटों को इस युद्ध में खो दिया था। जरा सोच कर देखिए, एक माँ के लिए ये दुख कितना कितना असहनीय रहा होगा। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक माँ का दुख सीधा भगवान से जा टकराता है। वो पल जब गांधारी का सामना हुआ खुद भगवान कृष्ण से। उस वक्त ना गांधारी का दिल दुख और गुस्से से जल रहा था। उन्हें बस यही लग रहा था कि अगर कृष्ण चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था, उनके बेटे आज जिंदा होते। लेकिन एक माँ का टूटा हुआ दिल कहाँ कोई दलील सुनता है। उन्होंने अपना सारा का सारा गुस्सा कृष्ण पर निकाल दिया, और उसी दुख और गुस्से की आग में उन्होंने कृष्ण को वो भयानक श्राप दिया, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है ठीक वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी सर्वनाश होगा। आज से 36 साल बाद वो सब एक दूसरे को ही मार डालेंगे, एक भी नहीं बचेगा। अब यहाँ जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। कृष्ण ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। देखिए, एक तरफ गांधारी का उबलता हुआ गुस्सा था, तो दूसरी तरफ कृष्ण की वो गजब की शांति। उन्होंने गांधारी के श्राप को नियति का फैसला मानकर सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि कृष्ण ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि उनका अपना यदुवंश अब अहंकारी हो गया है, धरती पर बोझ बनता जा रहा है। और उन्हें ये भी पता था कि इस श्राप के जरिए ही इस ब्रह्मांड का संतुलन दोबारा बन पाएगा। तो चलिए अब समय में 36 साल आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक माँ के मुंह से निकले वो शब्द कैसे हकीकत बन गए। गांधारी के श्राप के ठीक 36 साल बाद वो घड़ी आ ही गई। जो भविष्यवाणी हुई थी, अब उसके सच होने का वक्त था। हुआ ये कि यादवों में अहंकार और नशा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक दिन एक मामूली सी बात पर बहस हुई, और वो बहस एक भयानक लड़ाई में बदल गई। वो लोग आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा श्राप में कहा गया था। और इस तरह एक महान राजवंश ने खुद ही अपना अंत कर लिया। तो इस पूरी दर्दनाक कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में इसमें कुछ बहुत गहरे सबक छिपे हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। इस कहानी से ना 4 बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली, एक माँ के कहे शब्दों में, खासकर जब वो दुख में हो, बहुत ज्यादा शक्ति होती है। दूसरी बात कि दिव्य शक्तियां भी ब्रह्मांड के नियमों से बंधी होती हैं। तीसरी, अहंकार और ताकत का गलत इस्तेमाल हमेशा बर्बादी ही लाता है। और चौथी और सबसे बड़ी बात कि असली महानता कभी कभी किस्मत को, नियति को स्वीकार कर लेने में होती है, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने करके दिखाया। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या यदुवंश का अंत गांधारी के श्राप की वजह से हुआ, या फिर ये उनकी अपनी किस्मत थी, उनके अपने कर्मों का नतीजा था जो होना ही था? इस पर सोचिएगा जरूर।